अब ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग इस बार एग्ज़ाम का 2025 रेशियो एनालिसिस का डिस्कस करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री हमें गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, लिखा है सेलिंग प्राइसेस 25% अबव कॉस्ट। तो अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ये टर्नओवर रेशियो हमें दिया है 6, COGS अननोन वेरिएबल है और एवरेज इन्वेंट्री दी है 8000। तो दैट मीन्स यहाँ से हम COGS निकाल लेंगे। 8000 इंटू 6, 48,000 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब सेलिंग प्राइस बोला है कि ये CP प्लस 25% है। इसका मतलब है कि ये 125% ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि जो सेल्स होगी आपकी वो 125% ऑफ 48,000 हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 60,000 रुपीज़। अब GP कैसे निकालोगे? सेल्स में से COGS माइनस कर देना। तो सेल्स हमारा कितना है? 60,000 और COGS कितना है? 48,000। तो ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 12,000 रुपये का। अब इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये बेसिकली कैसे निकालते हैं हम लोग? जो क्रेडिट सेल होती है उसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,60,000 का है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 90,000 का है। तो इसका मतलब जो क्रेडिट सेल होगी वो 2,70,000 की हो जाएगी। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दो, क्रेडिट सेल आ जाएगा, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दे रखा है, तो ये हमने रेशियो कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है। अब नेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, इसी को आप लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लेना। सॉल्व करके ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 6 टाइम्स। थैंक यू।